बोलो वेलकम बैक टू माय चैनल। देख रहे हो आवाज? मम्मी का नहीं, मेरे बेटे का भी है ना। और तूने तेल लगाया अपने बालों में? नहीं, गीले हैं। आप लोग मेरे बाबू की आवाज देख रहे हो, उसको जुकाम हुआ है, गला बैठा है। गाइस, आपने मेरे गले में कुछ देखा? कान्हा जी का लॉकेट है। ये देखो, छोटे से कान्हा जी। इसने सुबह ही पहना है। सुबह में ड्रेसिंग का कुछ सामान सेट करी थी ना, तो उसमें से निकाल लिया है। तो गाइज आज मैं सुबह नहीं, अभी गई हूँ 12:30 बजे। खाना बन गया? जा रही हूँ बस बनाने। और आज क्या बनाएंगे शुभम? पूरी बनाएंगे, पर किसकी पूरी ये मुझे नहीं पता। दाल की पूड़ी बनाएंगे, उड़द की और चने की दाल की पूड़ी बनाएंगे। और कढ़ी चावल बनाएंगे, क्योंकि आज कान्हा जी की छठी है। तो आप सभी को कान्हा जी की छठी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो जो लोग मनाते हैं बहुत अच्छे से मनाइए, कान्हा जी की छठी है भाई। कढ़ी चावल तो बनते हैं आज। तो मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने। कान्हा जी की छठी में क्या होता है? कढ़ी चावल बनेंगे, खीर पूड़ी भी बना सकते हैं, पर इतना खाएगा कौन, इसलिए मैं सिर्फ कढ़ी चावल। मेरे बना देना सारी हलवा भी। चीजें हाँ सब बनाऊंगी, पर फिर किसी दिन बनाऊंगी ना। हलवा बना आज देना। कढ़ी चावल खाते हैं ना गाइस। कान्हा जी की छठी है तो क्या खाते हैं आज? हलवा। जन्माष्टमी वाले दिन बनाई थी ना, बर्फी बनाई थी, सब्जी पूड़ी बनाई थी। एक मिनट, कान्हा जी के साथ जब सब खा सकते हैं अच्छी अच्छी डिशें, ये भी खा सकते हैं। दाल पूरी चावल, तो हलवा तो खा ही सकते हैं, मेरा फेवरेट। तो मम्मी आप उसे बना लेना प्लीज। इसे पता नहीं कितना मीठा पसंद है गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आज सुबह नहीं, सॉरी, 12:30 बजे अभी बस आके बैठी हूँ। और मैं गई थी अपनी थायराइड की दवाई लेने। तो थायराइड की दवाई से मुझे से दवाई लाती थी थायराइड की, और टेस्ट कराती थी। कम से कम 1000 रुपये का मेरा खर्चा हो जाता था, और मुझे कुछ भी आराम नहीं मिलता था। दवाई खाती रहती थी मैं, और मतलब प्रॉब्लम बनी ही रहती थी। पर जब से मैंने ये मोहल्ला क्लिनिक की थायराइड की दवाई खानी शुरू की है ना गाइस, बहुत आराम मिला है। और काफ़ी मेरे वेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप लोग शायद नहीं समझ पाते। और कल ये सुहानी के लिए न्यू कैबरी और न्यू टॉप लिया। सुहानी खड़े होकर दिखाओ कैसा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा लग रहा है ना? ये कैबरी तो कल ही लेके आई हूँ मैं। 150 रुपये का टॉप है और 150 रुपये की ही कैबरी है। तो 300 रुपये का है ये पूरा सेट। अलग अलग लिया है मैंने एक साथ। टॉप जो भी है वो सारे मेरी पसंद के हैं। एक रेड कलर की है, एक कल जो पहना था इसने वो भी न्यू था, और आज जो पहना वो भी न्यू। क्योंकि पुराने जो टॉप थे ना वो सारे छोटे हो रहे हैं, और मतलब कलर भी फेड हो गए थे, काफ़ी पुराने हो गए थे। तो मैंने इसके सारे कपड़े चेंज कर दिए हैं, है ना सुहानी? और मैंने तीज की भी थोड़ी सी शॉपिंग करी है, वो आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए पहले कढ़ी चावल बना लेते हैं और पूरी, क्योंकि भूख लग रही है ना, कान्हा जी को भी भूख लगी होगी सुबह। तो गाइस बस आपसे बात करने के बाद आ गई हूँ मैं कढ़ी छौंकने के लिए। तो बस फटाफट मैंने तेल रख दिया है भगोने में, छौंक रही हूँ मैं आज कढ़ी, क्योंकि कढ़ाई में मुझे पकौड़ियाँ सेकनी है। तो बस तेल गर्म हो गया, मैंने हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और वही हल्दी मिर्च धनिया जो भी मसाले हैं वो डाल दूँगी। नमक अभी नहीं डालूँगी, और पानी डाल दिया है। और कढ़ी में ऐसे ही छौंकती हूँ, प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ मैं कढ़ी में। काफ़ी लोग डालते हैं, अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसी तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। तो बस मसाला भुनेगा कढ़ी का, जब तक मैं पकौड़ी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बेसन निकाल लिया है, और बेसन में मैंने हींग डाल दी है, जीरे का पाउडर डालूँगी, जीरा भून के पीस के रखा है मैंने, और थोड़ा सा नमक। और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस जो डालने थे मुझे मसाले वो मैंने डाल दिया, बेसन को अच्छे से फेंट लिया है, और बस हाथ से ही पकौड़ी निकाल दूँगी। वैसे मैं चम्मच से डालती हूँ, पर अभी मैंने हाथ से ही डाल दी है सारी पकौड़ी। और बस इधर पकौड़ी सेक लूँगी, और उधर मैं कढ़ी छोंक दूँगी। कढ़ी में भी बेसन वेसन घोल के रख लिया है मैंने। तो बस ये हमारे मंदिर के पास कढ़ी चावल बांटे जा रहे थे प्रसाद में, तो सुहानी लेके आई है। और ये देखिए कढ़ी मैंने छोंक दी है, और कढ़ी का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। बस अभी उबाल नहीं आया है कढ़ी में। तो कढ़ी में जब तक उबाल नहीं आ जाता जब तक मैं इसको चलाऊंगी, क्योंकि नहीं तो फिर उफन जाएगी और निकल जाएगी। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी सिक गई हैं। पर पता नहीं 2 बार से गाइस क्या हो रहा है, मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, इतनी अच्छी मेरी कढ़ी बनती है, पर कल की कढ़ी में भी मेरी पकौड़ी थोड़ी सी टाइट रह गई, पता नहीं क्या वजह हुई है।
अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये देखिए कड़ी चावल रेडी हो गए। कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बस पकौड़ी थोड़ी सी टाइट थी, ज़्यादा टाइट नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे क्या हो गया तुझे, कैसी कड़ी बनाने लगी है। तो बस पता नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, अच्छी चीज़ें कई बार कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, कई बार थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। तो बस कड़ी चावल रेडी हो गए हैं, कान्हा जी का भोग लगाने जा रही हूँ। तो बस कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम लोग भी खाएंगे, मेरे कन्नू को खिलाने के बाद। और आज कान्हा जी 6 दिन के हो गए हैं, छठी है उनकी। तो छठी पे काफ़ी मतलब धूमधाम से मनाई जाती है, हमारे यहाँ भी छठी होती है। तो बस हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम को ही छठी पूजी जाती है। तो 3 या 4 का टाइम हो गया था जब मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था। तो बस अपने कन्नू को मैं एक छोटी सी प्लेट में कड़ी चावल निकाल के रख दूँगी। और बाकी सभी भगवानों को भी आमंत्रित है, आज कड़ी चावल की दावत है क्योंकि कान्हा जी की छठी है। तो बस आप लोग भी आइए, सब लोग खाइए। तो बस ये भोग लगाने के बाद कान्हा जी को खिलाने के बाद हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गया, क्योंकि मैं दवाई लेने गई ना 2 जगह, तो उस चक्कर में मैं लेट हो गई और बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो बस आज और सुबह मैंने बीन्स की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी उनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब वो टिफ़िन लेके गए थे। तो बस कान्हा जी को भोग लग चुका है। तो बस आप लोग भी आ जाइए, कड़ी चावल खाइए हमारे साथ। और बस मंदिर में मैंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित कर दिया कड़ी चावल के लिए। तो बस भोग लगाने के बाद सुहानी कह रही मैं भी भूख लगी है, मैंने कहा परसों मैं भी आ रही हूँ। तो कड़ी चावल हो या दाल चावल हो, जब भी बनते हैं सबसे पहले सुहानी ही खाती है, क्योंकि उसे चावल बहुत पसंद है। तो बस पानी भी पिला दूँगी मैं, कहीं ठसका न लग जाए मेरे कान्हा को। तो बस बहुत ही मतलब अच्छा लगा ये सब करने से, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने से, मनाने से बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं मनाती थी छठी, पहली बार ही मनाई है मैंने इस बार। तो बस कड़ी चावल बन गए, कान्हा जी को खिला दिया, बस हम लोग भी खा लेंगे। तो सुहानी वो खा रही है, वो अपने लिए लाई है, मेरे लिए भी ले आई है। और शुभ अभी इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि बहुत गर्म है, ठंडे हो जाएगा जब वो खाएगा। तो दिशा हम लोगों को शूट कर रही है, उसके बाद वो भी खाएगी मेरे साथ। तो बस कढ़ी चावल हो गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, तो चाय बन गई है। आप लोग भी आइए, चाय पीजिए हमारे साथ, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, फिर उठे तो चाय बनी। और बस चाय पीने के बाद शाम की दिया बत्ती कर दी है मैंने, क्योंकि आज मुझे ना सुहानी का ट्यूशन लगवाने भी जाना है। दिशा का मतलब कोचिंग में जाने लगी है, वो ट्यूशन या कोचिंग जो भी देख लो आप लोग, समझ लो। तो बस उसका तो ट्यूशन लग गया है, दिशा का सुहानी का लगवाना है, तो उसके लिए भी मैं जाऊंगी बात करने के लिए। तो गाइस मैं गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, थोड़ा सा तीज का ही सामान मान लो। जो मैं साड़ी लाई हूँ ना, उसके ब्लाउज़ का अस्तर लाई हूँ और फॉल लाई हूँ, और ब्लाउज़ मैं खुद ही सिलूँगी क्योंकि सिलाई बहुत महंगी जाती है और पैसे थोड़े से बचाने चाहिए ना। कोशिश करूँगी, सूट वगैरह तो मैं बाहर से सिलवाती हूँ पर ब्लाउज़ में सिलूँगी। और ये देखिए मंदिर, कान्हा जी को आज मैंने कड़ी चावल का भोग लगाया था और पूजा हो गई है शाम के टाइम की। काम तो बहुत सारा पड़ा है पर मन नहीं कर रहा है काम करने का, होता है ना कभी कभी मन ही नहीं करता है। और आज तो कुछ अजीब सा हो रहा है, पता नहीं, यहाँ मेरे पेट में जलन सी हो रही है, तो मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो बस बैठी हुई थी और अभी बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो आइसक्रीम लेने गए हैं तीनों, और मैंने कहा सुबह को भी ले जाओ, थोड़ा सा घूम आएगा। अभी हमारे साथ गया था वो घूमने। और ये देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, देखने कितने सारे कपड़े पड़े हैं, और मशीन में भी कपड़े चल रहे हैं, वो भी धुल रहे हैं। पर मेरा कुछ भी करने का आज मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है बस बैठ जाऊँ। तो देखती हूँ मैं करूँगी कुछ। और सुबह ही जो काम किया था बस किया था, उसके बाद चाय पी के हम लोग लेट गए थे और सो के अभी उठे हैं। बस शाम को थोड़ा सा गई दिशा को ट्यूशन छोड़ने, और ये चल रहा है मेरा फेवरेट सीरियल सही वाला, पाखी और विराट। तो उन दोनों ने मान लिया अपने रिश्ते को, क्योंकि विराट ने मना कर दिया है ना पाखी से कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता सही को छोड़ के। सही बात है, जो बात ठीक है वो है ठीक, जो चीज़ जायज़ है वो है। तो बस लेटी हूँ, सीरियल देख रही हूँ। अभी इमली वाला शुरू हो जाएगा, मेरा फेवरेट है वो, तो वो भी देखूँगी। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना गाइस। और अभी देखती हूँ मैं क्या काम करती हूँ, मुझे अपनी ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है, तो ड्रेसिंग में कब साफ़ करती हूँ।
और अभी हम करेंगे आइसक्रीम पार्टी, तो आप लोग भी आ जाइए। चलिए तो गाइस बस बच्चे आइसक्रीम लेके आ गए हैं। तो देखो सुहानी क्या खेल कर रही है मेरे साथ, कह रही मम्मी ऐसे रखो। तो ये सबकी आइसक्रीम रखी हुई है और अपनी आइसक्रीम मुझे पकड़ा के खुद शूट करने लगी है। तो मैंने कहा मैं तेरी आइसक्रीम खा लूँगी। उसकी चोकोबार थी, मेरी ऑरेंज थी। तो मुझे चोकोबार बहुत ज़्यादा मीठी होती है ना, इसलिए कम पसंद आती है। तो मैंने अपने लिए ऑरेंज मंगाई थी। देखो दोनों खा रही है साथ साथ में। तो सुहानी हमारे घर की मतलब एक शैतानी, और मतलब अच्छी भी लगती है कभी कभी उसकी शैतानी। और उसके साथ मिलके देखो ये शुभम क्या क्या करता रहता है। ये मेरी ड्रेसिंग में साफ़ कर रही थी, तो ये कुछ पुराने कड़े और चूड़ियाँ वगैरह हैं, तो ये इसने सारी पहले तो चिपका दी थी टेप से। फिर अभी ये अपने हाथ में पहन के देखो कैसे दीदी उसकी बता रही है उसको कि भाई ऐसे ऐसे कर, तो वो वही कर रहा है बस। तो दोनों ही मिलके बहुत शैतानी, मेरे घर में रौनक बनी रहती है, हमेशा बनाए रखते हैं, कभी मतलब उदासी नहीं रहती है। तो बस मेरा देख, मैंने आपसे कहा था ना मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं बैठी नहीं हूँ। जो पुराने कपड़े पड़े हुए थे, किसी की सिलाई खुली है, किसी की बटन टूटी है, तो वही सब करने में बैठ गई हूँ। क्योंकि हम लोग कितना भी कह लें कि कुछ काम नहीं है, फिर भी घर में बहुत सारे काम होते हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, करने ही पड़ते हैं हमें। 1 मिनट में मैंने अपने नाखून धो। आप लोग बताइए रियल है या शैतानी को आप लोगों ने कि क्या क्या शैतानी करती रहती, टेप से अपने नए नाखून बना लिए उसने। तो बस जो कपड़े मैंने सिल दिए थे उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। और ये दिशा की न्यू ड्रेस है, उसके बर्थडे पे लाई थी मैं, तो उसकी जो बटन लगी हुई है ना वो सारी ढीली हो रही हैं, तो उनको टाइट करना है, अभी किया नहीं। ये साड़ी लाई हूँ गाइस, ये साटन पट्टी की साड़ी है और बहुत ही प्यारी लगी, मतलब बिल्कुल लाइट वेट है। मुझे ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि हैवी साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लाइट वेट साड़ियाँ मतलब हम डेली वेयर में भी पहन सकते हैं और मतलब जब चाहें तब पहन सकते हैं। तो इसमें पतली सी लेस लगी हुई है, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है और बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़। तो बस मैं यही साड़ी दिखा रही हूँ आपकी, आप लोग भी देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। गाइज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे वीडियो आगे बढ़ सकें। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।